एक हो जाए, वहाँ दो ना नजर आए, एक नजर आए। मनुष्य बैठे तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में दिखे, मनुष्य उठे तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में दिखे, मनुष्य चले फिरे और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। लोग जान जाएं उनके जीवन को देख के सच मुझे ये जीवित परमेश्वर की संतान है। प्रभु कितने ही महान है, वो कितने भले परमेश्वर है। वो कभी आपको नहीं छोड़ते, वो कभी आपको नहीं त्यागते, वो कभी आपको अकेले युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ते, वो अकेले विपत्तियों में, दुख में, संकट में आपको कभी नहीं छोड़ते। वो सदा आपके संग रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों से प्रेम किया है, क्योंकि वो मेरे साथ भी रहते, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ भी बहुतायत का प्रेम किया है, बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। मैं उसकी कोई सीमा नहीं बता सकती। परमेश्वर के प्रेम को मैं तोल नहीं सकती, नाप नहीं सकती, मैं मिनती नहीं कर सकती परमेश्वर के प्रेम की, कि वो कितनी, उसकी लंबाई चढ़ाई के बारे में नहीं बता सकते कि उसका प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते, वो हमारे भविष्य को बनाने वाले परमेश्वर है। यिर्मयाह 29:31 में परमेश्वर का वचन, प्रभु यूं कहते हैं कि जितनी कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बनाई उन्हें मैं जानता हूँ, और अंत में वो सारी योजनाएं हैं, जो सारी कल्पनाएं मैंने मनुष्य के लिए बनाई है, जो कल्पनाएं मैंने अपनी बेटे और बेटियों के लिए बनाई है, वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर कहते मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज के समय में प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से बातचीत करते हैं। हर एक उस बेटे से जो इस समय आंसू बहा रहे हैं, हर एक उस बेटी से जो इस समय परमेश्वर के सामने घुटनों के बल पर है और परमेश्वर को पुकार रही है, गिड़गड़ा रही है, प्रभु यीशु मसीह आज उनसे कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, चिंता मत कर, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ भी नहीं रख छोड़ा, बल्कि सब कुछ मेरे बच्चों मैंने तुम्हारे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। अब इस क्रूस की कथा को व्यर्थ मत समझिए, इस क्रूस की कथा को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करके तो देखिए एक बार। जितने लोग अपसेट है, जितने लोग परेशानी में, दुख में, बीमारियों में, जितने लोग पाप का जीवन व्यतीत कर रहे, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने आपसे कहा कि मैंने तुमसे प्रेम किया, एक बार उसके नाम के ऊपर विश्वास करके तो देखिए वो कितना भला परमेश्वर है। और जिस समय आप उन्हें मुसीबत के अंदर भी पुकारेंगे तो वो उस समय भी हमारा प्रभु आपको अपने गले लगाने की सामर्थ रखता है। उस समय भी प्रभु हमारा आपको अपने सीने से लगाए रखने की ताकत रखता है। वो जिस समय आप मुसीबत में हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह छिपाकर वहां से नहीं जाएंगे, वो उस मुसीबत का हल को कर दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। आज उसके प्रेम को समझो। ये अंत का समय है, वक्त बहुत नज़दीक है मेरे बच्चों। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह की और अपनी आंखों को लगाए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने मन में लीजिए, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन में चलना शुरू कीजिए। कल नहीं, आज ही फैसला कीजिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जिसने आपसे कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और उसका प्रेम आज का नहीं, कल का नहीं, युगायुगांत का प्रेम में सदा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की तरह वो आज वादा करता है कल मुकर जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो मनुष्य नहीं, और मनुष्य जैसा परमेश्वर का झूठ बोलना और विश्वासघात करना, ऐसा स्वभाव हमारे परमेश्वर में नहीं है। वो विश्वास जो क्या परमेश्वर है, आप एक बार उसके प्रेम को चेक कर तो देखिए।
आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप सारा दिन आप अक्सर अपने पड़ोसियों के पास जाके, या अक्सर अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार के अंदर, या अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दुखों को शेयर करते हैं। अब ठीक है, दुखों को शेयर करना कोई गलत बात नहीं, परंतु क्या दुखों को शेयर करने से क्या आपका दुख कम हो जाएगा? क्या वो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी क्या आपके दुख के समय में खड़े होंगे आपके साथ? वो कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते और आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, उसी परमेश्वर ने फिर से वो आज आप लोगों से कह रहा है कि मैं तुमसे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे वचनों की ओर ध्यान दे, मेरा आना नज़दीक है। परमेश्वर नहीं चाहते, मैं फिर से इस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये बेनती नहीं करता कि तुम संसार से उठा लिए जाएं, परंतु मैं ये बेनती करता है कि तुम्हारी रक्षा है, तुम दुष्ट के हाथों से बचाए जाएं। दुष्ट का काम क्या है? दुष्ट का काम है हमारे जीवनों को नाश करना। दुष्ट का काम है मनुष्य को नरक की ओर लेके जाना। दुष्ट का काम है मृत्यु की ओर मनुष्य को लेके जाना, परंतु परमेश्वर का काम है हमारे आत्मा को बचाए रखना। परमेश्वर का काम है हमें स्वर्ग राज्य में लेके जाना। परमेश्वर का काम है हमें अनंत जीवन को देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना महान परमेश्वर, उसके वचनों की ओर ध्यान दीजिए। प्रभु का धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।